आवश्यकता है आप समाज के सभी लोगों को। ये हम लोग केवल कह सकते हैं, हम लोग केवल आपको ये बताने का प्रयास कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। खरीदार आप लोग हैं साहब, खरीदार आप लोग हैं, आप लोग खरीदते हैं, हमारा इसमें क्या करें। अक्सर करके लोग ये कहते हैं कि कथाएं बिक रही हैं, कथाएं मैं भी कहता हूं साहब। श्रीमद् भागवत का तो ये मूल सिद्धांत है, विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कदाचारस्ततो गतः। कथा बिक रही है, और कथा अगर बिक रही है तो वो मूल्य निर्धारीकरण किया हुआ, जिन लोगों ने मूल्य निर्धारीकरण किया हुआ, मूल्य का निर्धारीकरण है साहब। और अगर मूल्य का निर्धारीकरण के अंतर्गत में अगर आप कथा को खरीद रहे, तो जितना दोषी कथा को बेचने वाला है उतने ही दोषी कथा को खरीदने वाला है साहब। हिस्सेदारी बराबर की है, हिस्सेदारी बराबर की। आप ये कह करके नहीं बच सकते। धर्म इतना सरल नहीं। ये व्यास गादी की जो परंपरा, आज मेरे पास में कई सारे फोन आए, तब मुझे आज ये कहना पड़ रहा है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये हमारे विषय नहीं है, हमारा विषय ये नहीं है। लेकिन क्या करें, आज का जो बच्चा है, आज की जो नई पीढ़ी का बच्चा है, उसके पास में टाइम नहीं है। वह क्या करता है, बोले चैनल खोलता है। आज के बच्चे से आप रामायण सुनिए जरा, बताएगा वो अपनी भाषा में कि रामायण क्या है। वो रामायण का उसके पास में बोले वो राम वो से एक राम थे, एक राजा थे, वो जो है उनको वनवास हो गया, उनकी माँ ने जो है उनको वो केकई थी, वो केकई थी पता नहीं कौन थी, उसने वनवास दे दिया। ये लोगों को पता है। गए, उनकी पत्नी का हरण हो गया, गए युद्ध किया, रावण को मारा और ले आई। लेकिन बीच का जितना जो और व्यवस्था है वो कौन बताएगा साहब, कौन बताएगा। ये जो व्यास गादी की जो कथाओं की, राम ही सुमिरई गायहि रावई, राम ही सुमिरई गायहि रामहि, और संतन बिरई राम गुण ग्रामहि। संत लोग गांव गांव में फिर करके भगवान राम की कथा को सुनाते हैं। जरा विचार करिए, कथाओं का उद्देश्य बदल गया है। आज कथाएं लोगों के मनोरंजन का साधन हो गई हैं। आज व्यासपीठ पर बैठे हुए लोग मर्यादा का पालन नहीं कर रहे। हमने तो डोंगरे जी महाराज को सुना है साहब, 4 से 5 कथाओं में मैं उनकी मेरे पिताजी महाराज का आशीर्वाद रहा कि पिताजी महाराज से परिचय होने के कारण से डोंगरे जी का मैं उनके साथ में रहा। दिल्ली पढ़ा करता था, दिल्ली में कथा थी। ये कथा का स्वरूप नहीं है। डोंगरे जी को जो लोगों ने कथा को सुना, शायद आधे से ज्यादा लोग आप में से जानते नहीं होंगे डोंगरे जी कौन है। डोंगरे जी के स्वरूप में मैंने ये देखा, अरे हम और आप लोग तो लोगों से नजरें मिला लेते हैं। जब कथा होती है तो कथा होते समय हम और आप लोग लोगों से नजरें मिला लेते हैं। वो विशाल पंडाल में जरा विचार कीजिए, कथा व्यास, और उस व्यास की परंपरा, उस व्यास गादी की परंपरा क्या है, ये दर्शन में आज आपको करा रहा हूं कि हम और आप लोग तो कथा मंडप में जो पंडाल इत्यादि में जो लाखों जो हजारों की तादाद में जो जनसंख्या बैठी होती है, हम उससे आत्मसात हम जो है नजरें मिलाते हैं, हम उनको देख करके कथा करते हैं। नहीं, नियम नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भागवत स्वरूप है, ये भागवत स्वरूप क्या है? भगवान नाम स्वरूपणे भागवत पुरुषाय नमः। ये भगवान का नाम स्वरूप है। और जब भगवान स्वयं यहां पर विराजमान, तो आप भगवान को छोड़ करके किसी और से नजरें क्यों मिला रहे हो साहब? अर्थात मैंने डोंगरे जी महाराज को ये देखा है। डोंगरे जी महाराज बस बैठ गए और बैठ करके उनका ये जो है सर नीचे हो गया, और नीचे होकर के हाथ उन्होंने जोड़ लिए। कभी अगर कोई प्रसंग आया भी तो इस तरीके ऐसे यूं करके खड़े हुए, बस थोड़ा सा इधर उधर आंख कट के पड़े, उसके बाद में एकदम से बस नीचे। अधिकतर उनकी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ नीचे रही, भागवत जी पर रही। भागवत जी के अलावा उनकी दृष्टि कहीं इधर से उधर नहीं पड़ी।
कहीं इधर से उधर नहीं देखा। एक बार बैठे, ध्यान प्रारंभ, भागवत पर अनुष्ठान पद्धति। क्या व्यास गादी की परंपरा आप लोग रखेंगे? यथा वक्ता तथा श्रोता, जैसा कहने वाले वैसा सुनने वाले। आजकल तो स्थिति दूसरी हो गई। आजकल तो क्या कहा जाए, हम कथाओं में, कथाओं का उद्देश्य बदल गया। मैंने कहा ना, व्यास गादी की एक परंपरा होती, उस व्यास गादी की परंपरा में कितने लोग हैं जिन्होंने परंपरागत में आकर के उस व्यास गादी की परंपरा को स्वीकारा है। कुछ ही संत हैं आज भी हमारे यहाँ पर, कुछ ही आचार्य हैं जो इस परंपरा को बखूबी रखने का प्रयास कर रहे हैं, निर्वाह करने का, एक चलाने का एक प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो अन्यथा तो आज के समय में भीड़ लगी हुई है साहब, भीड़ है। और उस परंपरा के अंतर्गत में ये केवल व्यास गादी एक परंपरा नहीं है। व्यास गादी हमारी प्राचीन धरोहर है, ऐसी धरोहर है जिस धरोहर के माध्यम से व्यक्ति जहां पर अनपढ़ भी है, जहां तक उसका ज्ञान का स्तर नहीं पहुंच पा, वहां केवल एक वाणी के माध्यम से जो व्यास है, जो वक्ता व्यास है, वो केवल अपनी वाणी के माध्यम से ज्ञान देने का, एक समाज को सदचरित्र निर्माण करने का एक माध्यम बनता है वक्ता। और वह वक्ता सर्वधर्म की, वसुदेव की बात करे, बहुत अच्छी बात है, आप करिए साहब, सब धर्मों को प्रणाम है, सब धर्म। लेकिन वहां पर जब आप किसी की कथा कह रहे हैं, सनातन धर्म की अगर आप कथा कह रहे हैं, तो उसमें कथा के अंतर्गत में वहां फिर सर्वधर्म संभाव आप बाद में रखिए साहब, सर्वधर्म संभाव अलग रखिए, वो प्रसंग के अंतर्गत में बाद में उसकी व्याख्या करिए। लेकिन ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। जरा विचार करिए, हमारे यहां अगर जरा राम को और अल्लाह को, आप दोनों को एक साथ कैसे रख सकते? वो प्रश्नकारक ने बड़ा सुंदर, मेरे पास में व्हाट्सएप है, तब मैं आज ये बात कह रहा हूं, जो इनकी बड़े क्या कहा जाए साहब, ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं, मतलब हम सही हैं, और अगर हम सही हैं तो हम सही हैं। हमने अगर अजान के समय पर कथा बंद कर दी तो उसका कारण है क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। अरे तो अगर आप वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो फिर आप भागवत क्यों कर रहे हैं? भागवत भी वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है, नो डाउट इन दैट, मैं भी स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन आप वहां पर बैठने का उद्देश्य बताइए। आपका उद्देश्य वसुदेव कुटुंबकम के अंतर्गत में आपको सर्वधर्म संभाव की बात करनी है कि आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, और प्रचार प्रसार करते हुए आपको अपने धर्म की व्यवस्थाओं को धारण करते हुए आपको अपने धर्म के मर्म की बात करनी है? वहां पर जरा विचार करिए। शायद मेरी बात आप लोगों को और कुछ लोगों को बहुत कटु लगे, लेकिन नियम नहीं है, ये नियम नहीं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहां पर अमीर खुसरो ने नहीं गाया है, अमीर खुसरो नहीं हुआ, रहीम नहीं हुए, रसखान नहीं हुए, या हमारे यहाँ के संतों ने इनको नहीं स्वीकारा है? रसखान जी महाराज तो बड़ा सुंदर कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान। जरा विचार करिए, ऐसी बात नहीं है कि हमारी भारतीय संस्कृति ने, हमारे भारत की सनातन धर्म की इस धरा ने, हमारे भारत के इस सनातन धर्म के इस देश ने, ऐसा नहीं है कि और धर्मों का आदर नहीं किया। अरे जितना धर्म का आदर हमने किया, हमारी संस्कृति ने किया, हमारे राष्ट्र ने किया है, हमारे राष्ट्र के महापुरुषों ने किया है, इतना आदर तो पूरे विश्व में किसी और, कहीं और नहीं होता है, कहीं और नहीं होता है। और क्या चाहिए साहब, और क्या चाहिए? जरा विचार करिए। आज बहुत आवश्यक है। धर्म के नाम पर आज आप जानते क्या हैं? केवल भंडारा, केवल जो है चौकी जागरण। धर्म के नाम पर आप क्या जानते हैं? ज्यादा से ज्यादा श्रीमद् भागवत, और भागवत में भी क्या हो रहा है? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे जरा विचार, भागवत पढ़िए साहब, भागवत पढ़िए,
भागवत के अंतर्गत में क्या द्वारपालों ने जो है रोका है क्या? अरे भगवान से मिलने के लिए कोई रोक कैसे सकता है? वह जो कवियों ने जो भाव दिया है वो भाव भी शीश पगा न जगा तन पे प्रभु, वह भाव भी बिल्कुल अलग है। वह कवियों ने ये भाव नहीं दिया है कि सुदामा इतना दीनहीन है, साहब दीनहीन नहीं है सुदामा। ये लोगों ने वो भाव बिल्कुल अलग है, पराकाष्ठा से परे है। क्षमा कीजिए, ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है, ये हमारे यहाँ की व्यवस्था नहीं है कि हम सनातन धर्म के से, जो सनातन धर्म हमको खाने को रोटी दे रहा है, पहनने को कपड़ा दे रहा है, जो इतना मान सम्मान दे रहा है कि इतने मान सम्मान देने के बाद हमें ईश्वर के समान बना करके हमें बैठा दिया है, और आप उस गादी पर बैठ करके आप राम और मौला को एक करें। क्षमा कीजिए साहब, ये मेरे अनुरूप नहीं। हाँ भाई, अल्लाह को ठीक है, अल्लाह है, कोई समस्या नहीं, मौला है, कोई समस्या नहीं, मोहम्मद साहब है, पूजनीय साहब, हाथ जोड़ता हूं, लेकिन जब बात राम की होगी तो राम के समकक्ष नहीं हो सकते। ये राम के समकक्ष कभी नहीं हो सकते। आप लोग मानते तो मानिए साहब, आपके मानने में कोई समस्या नहीं। थोड़ा जागृत होइए, आज समाज को जागृत होने की आवश्यकता है।